नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। सरिता प्रवाह की ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसने अपने आप में अनोखे अनोखे काम करके एक कीर्तिमान रच लिया है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री बने हैं। यानी ये कहा जाए कि पिछले 22 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। आपने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा जो लगातार 22 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है। इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो कहा जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें हरा देगी, लेकिन इस बार भी बीजू पटनायक ने बहुमत में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और फिर से एक बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। आज मैं आपको बीजू पटनायक की कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। बीजू पटनायक दरअसल आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अरुणाचल प्रदेश हो या और अन्य राज्यों की भी बात कर लें, तो सभी जगहों पर हर राज्यों में कमोबेश कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को नौकरियों पर रखा जाता है या संविदा पर या कुछ राज्यों में अब एजेंसीज के माध्यम से नौकरी पे रखे जाते हैं और उनको लंबे समय तक बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता है। उनको पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है और इसको लेकर के आपने देखा होगा जगह-जगह पर असंतोष फैलते हैं। कभी ये लोग हड़ताल करते हैं, कभी ये लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है। वो सरकार इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है और 3-4 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल उनसे काम लेकर के उनको हटा दिया जाता है और फिर से नए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे या एजेंसी के माध्यम से रख लिया जाता है, जिसको लेकर के युवाओं में काफ़ी रोष रहता है। लेकिन नवीन पटनायक ने इसी मामले पर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को, युवाओं को दीपावली का ऐसा तोहफ़ा दिया है, जिसकी चर्चा कमोबेश उड़ीसा से निकल कर के अब पूरे देश में हो रही है। जी हाँ, नवीन पटनायक सरकार ने फैसला किया है कि उनके राज्य में काम कर रहे 57,000 संविदा कर्मियों को उन्होंने परमानेंट यानी कि स्थायी नियुक्ति करने का फैसला किया है। ये एक बड़ा फैसला है जिसके चलते उड़ीसा सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ने वाला है। लेकिन बीजू पटनायक सरकार ने नवीन पटनायक सरकार ने कहा कि वो इस बोझ को उठाने को तैयार हैं और उन्होंने इससे बढ़ कर के एक और अहम फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब हमारे राज्य में कोई भी संविदा की भर्ती नहीं की जाएगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती नहीं की जाएगी, जो भी नियुक्ति होगी वह स्थायी नियुक्ति होगी। ये कह कर के उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिस लकीर को पार कर पाना अन्य राज्यों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन नवीन पटनायक सरकार ने एक ऐसा कदम तो चल ही दिया है कि जिसको लेकर के अब अन्य राज्यों को इस पे सोचने की और इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो आगे आने वाले समय में इस पर किस तरह का फैसला लेते हैं। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में सभी संविदा कर्मियों की एक सूची माँगी गई थी ताकि उनको देखा जा सके कि किस तरह से स्थायी नौकरी की जा सकती है। लेकिन इस जो नौकरियों की सूची माँगी गई थी उस पर 1 साल होने के बाद भी कोई फैसला नहीं लिया जा चुका है और अभी भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य राज्यों में इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है जिसको लेकर के युवाओं में रोष है। दिलचस्प तो ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, एजेंसीज़ के माध्यम से रखा जाता है तो उनसे भी मोटी-मोटी रकम वसूली जाती है और तब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। लेकिन बीजू पटनायक सरकार ने ये फैसला कर के अपने राज्य के युवाओं को बड़ा फैसला आपने देखा हो आपने कभी नहीं देखा होगा नवीन पटनायक सरकार के विज्ञापनों को, नवीन पटनायक सरकार के लंबे-लंबे भाषणों को, क्योंकि उनके यहाँ कभी उतना पैसा मीडिया पर नहीं खर्च किया जाता है, जो अन्य राज्यों की सरकारें करती हैं। आपने देखा होगा ना उनके कोई बड़े विज्ञापन आते हैं क्योंकि जो वो फैसला लेते हैं, वो अपने राज्य की भले के लिए लेते हैं और उस राज्य का भला उन पैसों से करते हैं जो मीडिया पर खर्च होने के बजाय
उनके इस प्रोजेक्ट पर खर्चा किया जाए। और जो 1300 करोड़ रुपए का बोझ आया है उड़ीसा की सरकार पर, उससे कहीं ज़्यादा पैसा हमारे राज्यों की सरकारें अपने मीडिया पर खर्च करती हैं, अपने विज्ञापनों पर खर्च करती हैं, अपनी होर्डिंग पर खर्च करती हैं, बैनर पर करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी चैनलों पर दिखने के लिए और छाने के लिए सरकार खर्च करती है। अगर यही पैसा लोगों के हित में लगाया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल नवीन पटनायक सरकार ने फैसला ले लिया है और इसी के चलते शायद नवीन पटनायक पिछले 22 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीजू जनता दल की वहाँ पर सरकार है और कई बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। इस बार लग रहा था कि वो चुनौती देगी, लेकिन फिर बीजू पटनायक की सरकार ने अपने बीजू जनता दल की सरकार ने एक आगे बढ़ते हुए जनता के दिल में कदम बना लिया है, राह बना ली है और उसी के चलते वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक और दिलचस्प तथ्य आपको बताता हूँ नवीन पटनायक के बारे में कि वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य की भाषा नहीं जानते, यानी उड़िया भाषा का ज्ञान उनके पास नहीं है। उसके बावजूद वो अपने जनता की मन की बात को समझ लेते हैं। यहाँ लोग मन की बात तो करते हैं, लेकिन मन की बात शायद नहीं समझ पाते हैं। लेकिन नवीन पटनायक एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य के लोगों की मन की बात सुनते हैं, जिसके लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है तो सिर्फ़ संवेदना की। नवीन पटनायक सरकार ने उस संवेदना को समझा और अपने राज्य के लोगों के लिए फैसला किया और दिवाली का ऐसा तोहफ़ा दिया कि हर युवाओं के दिल में आज नवीन पटनायक सरकार के प्रति एक एक खुशी है और उसके जो दिए जल रहे हैं खुशी के, वो वास्तव में काबिले तारीफ हैं। नवीन पटनायक सरकार के बारे में एक और दिलचस्प पहलू आपको बताता हूँ। आपको याद होगा पिछले दिनों उड़ीसा में एक तूफान आना था, जिसके संकेत दिए गए थे मौसम विभाग की ओर से कि उड़ीसा में उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा उस चक्रवात तूफान का। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी और ये दिया था संदेश कि आपके साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही थी और कहा था कि केंद्र सरकार आपको 500 करोड़ रुपए की सहायता दे रही है और आगे जो भी ज़रूरत होगी, उसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बीजू पटनायक सरकार ने, यानी कि नवीन पटनायक मुख्यमंत्री ने, ये कहते हुए उस अ, अनुग्रह राशि को साफ तौर पे मना कर दिया था कि उड़ीसा को केंद्र की सहायता राशि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो हम माँग लेंगे। ये वो सरकार है जो केंद्रीय सहायता राशि को मना कर देती है और अपने राज्य का पालन किस तरह से करना है वो भली-भाँति जानती है। लेकिन और किसी राज्य की सरकार होती तो वो इसको लेने के लिए ज़रूर लालायित रहती। धन्यवाद, शुक्रिया।